क्यूमुलेटेड एल्काडाइन, क्यूमुलेटेड एल्काडाइन की बात करें यानी संचित एल्काडाइन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्यूमुलेटेड एल्काडाइन यानी संचित एल्काडाइन बनाने की विधियां। तो फर्स्ट लेंगे फ्रॉम 1 to 3 ट्राइब्रोमोप्रोपीन। एलीन और प्रोपाडाइन is the first member of the series. If 1 to 3 tribromopropene is heated with solid KOH, 2,3-dibromopropene is formed, which is on treatment with methanolic solution of zinc powder gives 1,2-propane-diene। यानी इसकी बात करें जिसमें 1,2,3 ट्राइब्रोमोप्रोपीन की सॉलिड KOH के साथ में अभिक्रिया करें, गर्म ताप पर करते हैं ऑन हीटिंग, तो इसमें बनेगा 2,3-डाइब्रोमोप्रोपीन, जिसकी फर्दर जिंक और मिथाइल अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया कराने पर प्रोपेन डाइईन सिस्टम का निर्माण होगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड वन इज फ्रॉम ओलेफिन्स। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद द bromoform and alkene potassium tributoxide, it gives derivative of cyclopropane, which on reaction with magnesium and dry ether forms cumulated alkadine systems। यानी एक एल्कीन को ब्रोमोफॉर्म तथा 4 पोटेशियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड के साथ अभिक्रिया से एक साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न बनता है, जो मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया करके संचयी एल्काडाइन का निर्माण करता है, और जिसकी सामान्य विधि यह है CH3 रिएक्ट विद पोटेशियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड और बनेगा आपके पास में डबल बॉन्ड CBr2 प्लस ये प्लस KBr का बनेगा। ये जो है आपके पास एलीन जैसा ही आपके पास ये एल्कीन के साथ अभिक्रिया करके एडिशन अभिक्रिया करेगा और साइक्लिक फॉर्मेशन बनाएगा, जिसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा CBr2 का, जिसकी मैग्नीशियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पे सब्स्टिट्यूटेड एलीन्स का निर्माण होगा। नेक्स्ट वन इन दिस टॉपिक इज स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्यूमुलेटेड एल्काडाइन्स। द सिंपलेस्ट नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड एल्काडाइन is propane 1,2-propane-diene, which is CH2 double bond C double bond CH2. By taking example of 1,2-propane-diene, we can explain the stability of cumulative dienes. In them, the central carbon atom, for example, is C2, is in the state of sp hybridization. यानी C2 की अगर बात करें ये वाला, तो ये जो है sp हाइब्रिडेशन में भाग ले रहा है, एंड द 2 टर्मिनल कार्बन एटम्स लाइक C1 एंड C3, यानी C1 और C3 आर इन द स्टेट ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन। यानी इसको चाहे माने 1 कार्बन माने, ये तो 2 मान ही चुके हम, ये 3, दिस इज 1 एंड मान लीजिए ये 3, ये दोनों जो है sp2 हाइब्रिडेशन संकरण प्रदर्शित करते हैं, और जो 2 नंबर कार्बन है वो sp हाइब्रिडेशन के अंदर ले रहा है। At 2 C2, 2 unhybridized p orbital are present which are perpendicular to each other, while C1 and C3 each has 1 unhybridized p orbital. Unhybrid orbital of C1 form a pi bond with unhybrid orbital of C2 which lies in the same plane। जैसा कि इसके अंदर बता रखा है आपके पास में, ये जो है कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। तो इसकी अगर बात करें तो C1 जो है वो C3 के साथ में पर एक एक असंकृत p कक्षक हैं, और C1 असंकृत कक्षक C2 के उसी तल में उपस्थित असंकृत p कक्षक से पार्श्व अतिव्यापन कर लेता है। ये जो है ये इसके साथ में पार्श्व अतिव्यापन कर लेंगे करके पाई आणविक कक्षक बनाता है, तथा C2 यानी ये और इसकी बात करें C2 एंड C3 के बीच पार्श्व अतिव्यापन से भी पाई आणविक कक्षक बनता है, परंतु ये पाई आणविक कक्षक बनने में C3 का p कक्षक तो C2 के p कक्षक के तल में अभिविन्यसित हो जाते हैं। ये सेम तल में जैसा कि इसके अंदर बता रखा है, और ये एक दूसरे के C1 और C2 परपेंडिकुलर है p ऑर्बिटल। अतः C1 C2 यानी इनकी बात करें और C2 C3 के p
के तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं यानी परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा कि चित्र में बता रखा है। C1 and C3 have unhabitable p orbital. C1 and C2 unhabitable p orbital which are present on the same plane collaterally overlap to form the pi orbitals, जो कि हम बात कर चुके हैं। During the formation of molecular orbital of p orbital of C3 oriented in the plane of p orbital of C2, so the pi bond of C1 and C2 and C2 and C3 are perpendicular to one another. Since no pi-pi bond conjugation is present in propadiene, hence these compounds are unstable. Propadienes or substituted cumulative dienes do not have asymmetric carbon atom, but they have molecular asymmetry. इसी प्रकार प्रोपाडाइन में पाई-पाई बंध संयुग्मन नहीं होता और ये यौगिक अस्थायी हो जाते हैं। प्रोपाडाइन या प्रतिस्थापित संचेत डाइन में कोई भी असममित कार्बन परमाणु नहीं होता, परंतु उनमें आणविक असममिति यानी मॉलिक्यूलर असिमेट्री होती है। इसी प्रकार से ये यौगिक जो होंगे ऑप्टिकल एक्टिव होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू द रीजन दे आर ऑप्टिकल एक्टिव इन नेचर। इसीलिए इनके बारे में जो पढ़ते हैं वो जियोमेट्रिकल में के अंदर भी पढ़ते हैं, ऑप्टिकल के अंदर जो है मेन एग्जाम्पल इसके अंदर भी पढ़ा जाता है इसी के लिए। नेक्स्ट वन इज conjugated diene system. So the method of preparation of conjugated diene system 1,3-butadiene and isopropene are important members of this series. Hence we will explain the formation of conjugated diene system. To prepare these diene elimination reactions are used. 1,3-butadiene तथा आइसोप्रीन इसी श्रेणी में मुख्य और महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अतः यहाँ हम इनके विचलन की विधियों का वर्णन करेंगे और उनके बनाने में साधारणतः विलोपन अभिक्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो पढ़ेंगे फ्रॉम ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर होगा थर्मल डिहाइड्रोजिनेशन। When N-butane is obtained from petroleum is passed over Al2O3 and Cr2O3 catalyst at 873 Kelvin, 1,3-butadiene is formed। यानी इसके अंदर देखें तो ब्यूटेन जो है उसका कैटेलिस्ट में इतने टेम्परेचर पर अगर गर्म करें तो 1-ब्यूटीन बनता है। फिर अगर फर्दर कैटेलिस्ट की उपस्थिति में फिर गर्म करते हैं तो ब्यूट 1,3-डाइन सिस्टम का निर्माण होता है। यानी पेट्रोलियम के बंधन में प्राप्त ब्यूटेन या 1-ब्यूटेन को एल्यूमिनियम या क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में उत्प्रेरक हैं ये दोनों, और इसको 873 केल्विन पर अगर प्रवाहित किया जाता है तो पहले तो आपके 1-ब्यूटेन बनेगा और फिर कंटिन्यू प्रवाहित करने पर ब्यूट 1,3-डाइन सिस्टम का भी निर्माण हो जाता है।